कांग्रेस अपने 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस पे नोटिस भेज रहा है कि भाई मीटिंग में काहे नहीं आ रहे हो। इधर मीटिंग हो रही है, तुम लोग गायब हो यार, पहुंच नहीं रहे हो। उधर देखा जाए तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब चलिए हम आप लोग को क्लास दे देंगे कि किस आधार पे और किस बिहार पे आप लोग को चुनाव लड़ना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है ये समझ ही नहीं आई है आप में। उधर राहुल गांधी बिहार चुनाव के बाद गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, पूरा माहौल बनाए चले गए। इधर बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो महागठबंधन से अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वो बाहर होने वाला है। कांग्रेस की हालत खराब है और ऐसे में स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि पूछिए मत। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, किस तरीके से क्लास देने की बात कर रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कृष्णा अल्लाबरू और राजेश नाम, ये दोनों जो हैं वो बड़े लीडर हैं अगर बिहार में देखा जाए तो कांग्रेस के। लेकिन इन दोनों का अपने छोटे जो भी इनके नेता हैं उनके ऊपर कोई कुछ भी नहीं चल रहा है। देख लीजिए 15 ये सूची जारी किया गया है, नोटिस भेजे हैं ये लोग कि भाई साहब तुम लोग आ क्यों नहीं रहे, मीटिंग हो रही है तुम लोग पहुंच नहीं रहे, बताओ चल क्या रहा है। लेकिन ये लोग नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल हुआ यह है कि दिनांक 1 दिसंबर 2025 की बैठक में अनुपस्थित जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो तैयार की गई, जिसमें प्रमोद सिंह पटेल थे पश्चिमी चंपारण से, शशि भूषण राय थे पूर्वी चंपारण से, शाद अहमद अररिया, सुबोध मंडल मधुबनी, सुनील यादव कटिहार, उसके बाद गुरजीत सिंह जो है वो पटना ग्रामीण 2 से, उदय चंद्रवंशी कार्यकारी अध्यक्ष पटना ग्रामीण 1 से, राज नारायण गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष सुपौल से, परवेज है वो है आपको बता दूं कि भागलपुर से, अनिल कुमार सिंह है जमुई से, मनोज पांडे बक्सर, उदय माझी गया, अरविंद कुमार जो है वो लखीसराय, इन पैच इनमामुल हक जो है वो मुंगेर से और रोशन कुमार कार्यकारी अध्यक्ष हैं शेखपुरा से। तो इन 15 लोगों को नोटिस भेजा गया बस इस बात को लेके कि भाई आप लोग जो हम मीटिंग किए थे उसमें उपस्थित क्यों नहीं हुए, और ये लोग अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिए हैं। हो सकता है कि इनकी कुर्सी जो है वो खतरे में है, लेकिन बात सिर्फ इतना नहीं है, कांग्रेस ही बिहार में खतरा में है ये सबको पता चल चुका है। कुछ साल पहले तक देश में भी खतरा में ही था कांग्रेस। दरअसल इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद कमबैक तो करा, लेकिन उतना मजबूत कमबैक था नहीं राहुल गांधी का। और ऐसे में राहुल गांधी के लिए समस्या बड़ी है कि भाई अब किया तो किया क्या जाए। हालांकि बिहार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का कुछ अता पता नहीं है। मोदी जी भी चुटकी ले रहे हैं कि अरे भाई आप लोगों को किस तरीके से चुनाव लड़ना एक बार अब हमसे पूछ जाइए, हम भी इस तरीके से जीतते जीतते परेशान हो गए हैं। लगातार जो ये हम जीत रहे हैं चुनाव, अब इससे हम जो है वो परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं जीतना है, बीच बीच में हारना भी है हमको। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि किस आधार पे चुनाव लड़ना है तो चलिए हम आपको टिप्स देते हैं, हम आपको ट्यूशन क्लास देते हैं। इसके अलावा हम आपको दे देंगे ट्यूटोरियल, पकड़ा देंगे, कुछ तो बताएंगे आपको जिससे आप चुनाव जीत जाओ। क्योंकि राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 96-97 चुनाव ये हार चुके हैं अपने जीवन काल में। 96-97 चुनाव हार चुके हैं। सोचिए कि किस तरीके से हारे हैं और मोदी जी किस तरीके से राहुल गांधी की बखिया उधेरे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार हार पे हार का सामना जो है इनको करना पड़ा है। समस्याएं बहुत बड़ी है इनकी, समस्या इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस को साइड करने की प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस खुद जो है वो लगातार नेताओं में और इनके जो बड़े नेता हैं उनमें कसमकस से जूझ रही है, इससे खुद परेशान है। देखिए छोटे नेता जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, पार्टी लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो लोग बड़े नेताओं को नेता मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि भाई आप ही की वजह से तो हम हारे हैं, आप लोगों ने टिकट बंटवारा में जो गड़बड़ किया उसकी वजह से हम हारे हैं। और इस वजह से कांग्रेस का जो मटिया मेल कहा जाता है ना, अभी बिहार में कांग्रेस की मटिया मेल हो चुकी है और मतलब बुरा हो गया भाई साहब। तभी तो मोदी जी अब कह रहे हैं कि सामने से सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई आओ हम बताते हैं जीता कैसे जाता है, हम आपको देंगे टिप्स। इतना बुरा स्थिति हुई है तो मतलब अलग लेवल पे अगर कहा जाए तो कांग्रेस की धुनाई हो रही है और कांग्रेस का वजूद अब खतरे में है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।